हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीएसटी अपडेट क्लासेस में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि रेस्टोरेंट्स लेने के लिए उसके बाद के क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, आपको क्या क्या प्रोविज़न होते हैं जो आपको देखने होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स को ओपन करते हैं, वहाँ की जो सर्विसेज होती हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और क्या क्या नॉन बेनिफिट्स होता है। तो चलिए बात करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको दो तरीके की सप्लाईज दी जाती हैं। एक होती है टैक्सेबल सप्लाईज, एक होती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहली टैक्सेबल सप्लाईज के बारे में। टैक्सेबल सप्लाईज में आपको दो तरीके के टैक्स रेट दिए जाते हैं, जिसमें आपको इनपुट का बेनिफिट मिलता है, और दूसरी सप्लाईज होती है जिसमें आपको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं जिसमें आपको इनपुट्स का बेनिफिट्स नहीं मिलता है। अगर आप किसी कस्टमर से 5% के टैक्स रेट से चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी इनपुट होता है आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इस केसेस में अगर आप कोई भी अपना सामान परचेज़ करते हैं एज ए रेस्टोरेंट्स के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको वहाँ पे अपनी जेब से 5% जीएसटी पे करना होता है, एंड कस्टमर से आप जो भी चार्ज करेंगे वो भी आपको पे करना होगा। दूसरा होता है 18%। अगर आप 18% चार्ज में जाते हैं तो उसका जो प्रोविज़न होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी रूम टैरिफ, जो किसी होटल्स में किसी प्रीमाइसिस से आप बिलोंग करते हैं, आपका रेस्टोरेंट किसी प्रीमाइसिस से अटैच होता है और वहाँ पे आपका रूम टैरिफ 7500 से ऊपर होता है, तो वहाँ पे आप जीएसटी में 18% चार्ज करते हैं, जिसमें आप परचेज़ का बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी सप्लाईज़ के बारे में। दूसरी सप्लाईज़ होती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज़। जैसे आप मान लीजिए अगर आप ज़ोमैटो हुआ, स्विगी हुआ, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फूड ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे उस केसेस में जो रेस्टोरेंट्स अगर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको फूड डिलीवर करता है, तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स की जो सर्विस होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। वहाँ पे उसके ऊपर कोई लायबिलिटी पे नहीं की जाती है। उसका जो भी लायबिलिटी होती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज़ोमैटो, स्विगी वो पे करते हैं। तो चलिए दूसरी चीज़ हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो भी ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स होते हैं या ऑफलाइन रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो GSTR1 में एंड 3B में उसे कहाँ शो करते हैं और किस तरीके से उसे पे करते हैं। तो चलिए बात करते हैं GSTR1 के बारे में। अगर आप एक ऑफलाइन रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको GSTR1 में जो टेबल नंबर 7 होती है B2C, उसके अंदर आपको वहाँ शो करना होता है। एंड अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो टेबल नंबर 8 होती है GSTR1 में, उसमें एग्जाम सप्लाईज़ के अंदर हेड में वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर आप 3B में उसको करते हैं एडजस्ट, तो वो आपको करना कैसे होगा, वो आपको करना होगा जैसे टेबल नंबर 3.1.1, जो एक नई टेबल आई है 1 जनवरी 2022 के बाद से, 3.1.1 में टेबल नंबर सेक्शन सब सेक्शन 5, उसके अंदर आपको वहाँ पे वो सप्लाईज दिखानी पड़ती है जो आपकी ऑनलाइन सप्लाईज होती हैं। अगर आप ऑफलाइन सप्लाईज करते हैं तो वो आपको 3.1.1 में ही आपको टेबल नंबर ए में दिखानी पड़ती है। तो चलिए ये तो हुई आपकी कुछ बातें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं GST ऑन रेस्टोरेंट्स के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप किसी भी क्वायरीज के माध्यम के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसकी वजह